हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने डोमेन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए अब कुछ और प्रॉब्लम्स डोमेन पे लेते हैं ताकि ये और अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए इस पर कुछ एग्जांपल्स है और है हमारे पास। एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) equals to under the root 4 minus greatest integer of x। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है f(x) equals to under root 5 minus mod x। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 1, f(x) equals to under root 4 minus greatest integer of x। This is greatest integer of x lesser than or equal to x। तो देखिए वही f is defined for this quantity is greater than or equal to 0। अब देखिए ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा, मीन्स दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेसर देन 4, मीन्स इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x विल बी 4, 3, 2 एक्सेट्रा। It implies that x belongs to 4 to 5 for first case, x belongs to 3 to 4 for second case, x belongs to 2 to 3 for third case and so on। तो इससे आपको ऑब्जर्वेशन करने के बाद पता चलता है कि आपको जो वैल्यूज मिल रही है वो 5 से लेस मिल रही है, 5 और लेस। देखिए इसमें मैक्सिमम 5 है, यहाँ 4 से 5 आ रहा है, 3 से 4 आ रहा है, 2 से 3 आ रहा है। इसी तरह से आप चलते जाएंगे तो आपको माइनस इंफिनिटी से 5 तक की वैल्यूज मिलेगी जो उसको सेटिस्फाई करेंगी, मीन्स जिनका हम इनपुट यहाँ पर दे सकते हैं। सो दिस इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नाउ पार्ट बी। पार्ट बी में आप देखिए f(x) equals to 5 minus greatest integer of x। तो f is defined then 5 minus mod x is greater than or equal to 0। It implies 5 is greater than mod x, and further with the property of mod x, you know कि mod x is lying between -5 and 5। वो कैसे आप समझने की कोशिश करें। आपने मॉडुलस के बारे में पढ़ा है, यू नो अबाउट मॉडुलस दैट कि mod x मीन्स x की ओरिजिन से डिस्टेंस 5 या 5 से लेस होनी चाहिए। तो ये 5 होगी 5 पे और या फिर 5 से लेस होगी। ऐसे ही इधर 5 होगी -5 पे या फिर 5 से लेस होगी। तो आपने देखा कि x का जो इंटरवल आ रहा है वो -5 से 5 के इन बिटवीन आ रहा है। तो डोमेन ऑफ f इन दिस केस इज -5 to 5। सो इन दिस वे दीज आर द प्रॉब्लम्स। देखिए सेकंड एग्जांपल। इसमें पार्ट ए है f(x) equals to under the root 4 minus 2 raised to power x। आपको इसका डोमेन निकालना है। तो देखिए डोमेन के लिए वही f is defined when quantity under the root is greater than or equal to 0। अब आप देखिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे जब ये 0 हो तब ये 0 हो जाएगा, या फिर x की वैल्यू 2 हो।
तब ये 0 हो जाएगा. So in this way these are two critical points. Now put them on number line. Then you see for x equal to, suppose we are taking here 3. So for x equal to 3, you see this is 3 into 4 minus 2 raised to power 3. So it is 3 into minus 4 means negative. तो यहाँ पर ये निगेटिव आ रहा है, यहाँ पर ये पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर ये निगेटिव आ जाएगा. Therefore this function will be defined for x is lying in the interval 0, 2. अब देखिए नेक्स्ट पार्ट. इसमें ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो आप यहां पर डोमेन निकालेंगे. ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? जब ये क्वांटिटी अंडर रूट में जो है ये पॉजिटिव होगी. आपको मालूम है कि ये डिनोमिनेटर में है इसलिए 0 नहीं हो सकता, लेकिन अंडर रूट में है इसलिए पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. अब आप देखिए कि दिस कंडीशन will hold good when, so you know for x belongs to R, this condition is true. You can consider an example to understand this. कि देखिए वैसे इसका नाम और भी है, इसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, because x minus greatest integer of x is also given by this, so this is only fractional part, so this is true, but false for x belongs to integers, because at x belongs to integer or x equal to k belongs to integer, it becomes k minus greatest integer of k is k minus k equal to 0. So where this function will be not defined, therefore you will write its domain will be R minus I. So in this way, for all real numbers this will hold good excluding integers. In next example हमें इसका डोमेन निकालना है. तो देखिए वही कि डोमेन कैसे निकालते हैं. डोमेन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज डिफाइंड. डिफाइंड से मतलब वही कि इसका रियल और फाइनाइट वैल्यू मिले. तो आप कहेंगे इट इज डिफाइंड व्हेन. ये कब डिफाइंड होगा? तो उसको देखने के लिए आप करेंगे 1 minus 2 raised to power x 3 raised to power x minus 9 must be greater than or equal to 0. अब आप देखिए इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं. आपको मालूम है क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं? जिस पॉइंट के इधर और उधर साइन इसका चेंज हो जाए. तो देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट तो हो गया x इक्वल टू 0, इसका भी क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0 ही है, और इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया x इक्वल टू 2. सो इन दिस केस ये क्रिटिकल पॉइंट 0 0 रिपीट हो रहा है. इट मींस आपके पास में दो ही क्रिटिकल पॉइंट हो गए, लेकिन इसके इधर और उधर साइन चेंज नहीं होगा. अब आप देखिए जब आप यहाँ पर 3 या कोई और वैल्यू लेते हैं चेक करने के लिए, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है. जैसे 4x इक्वल टू 3, you see 3 1 minus 2 raised to power 3 3 raised to power 3 minus 9 is here minus 7 into 18 means negative quantity. So here it is negative and here it is positive. Obviously here it will be positive. Therefore wherever it is positive will be domain. So domain आपके पास क्या हो गया? d of f equal to minus infinity to 2 minus infinity to 2.
देखिए 2 पे इक्वलिटी होल्ड करेगा तो 2 भी इस आंसर में इंक्लूड होगा। तो इस तरह से इसका डोमेन हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं बी। एफ इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा देखिए, व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप देखिए इट कैन बी रिटन एज x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब आपको मालूम है कि ये तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब हम इसका देखते हैं कि ये कहां पॉजिटिव होगा, और इक्वलिटी होल्ड करेगी इंटीग्रल वैल्यू से, मींस ये तो हमेशा ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इसके बारे में देखते हैं कि ये कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। सो अल्टीमेटली यू कैन से दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट दिस? सो एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन दिस ओनली। तो देखिए इस केस में आप देखते हो कि दिस इज ट्रू फॉर, इज ट्रू फॉर x belongs to real positive numbers, real positive numbers। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ये होल्ड करेगा। लेकिन इसके अलावा ये है, इसका रिजल्ट हो गया। लेकिन इसके अलावा ये जब होल्ड करेगा ये सब जगह पॉजिटिव होगा, लेकिन इंटीग्रल वैल्यूज पे हमेशा 0 होगा। तो जब दोनों को मिलाकर के कंडीशन आप लेंगे और दिस मींस इसके लिए होल्ड करेगा ये हमेशा, और सारे इंटीजर्स इसमें अपने आप ही आ गए पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन नेगेटिव के लिए यहाँ होल्ड नहीं करेगा। लेकिन ये कंडीशन नेगेटिव के लिए भी होल्ड करेगी, वो केवल इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ले सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर अगर आप लोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा आपके पास R प्लस यूनियन इंटीग्रल वैल्यूज, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स तो इसमें आ ही गए, नेगेटिव इंटीजर्स भी आपको लेने हैं। और एक 0 इसके अंदर कहीं भी इंक्लूड नहीं हो रहा, तो आप 0 भी लिखेंगे। So in this way this is domain of it. Also it can be written as df equal to, इन दोनों को मिला करके आपके पास नंबर बन गए 0 to infinity। और ये इंटीजर्स आपको लेने नेगेटिव वाले, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हम ले लेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, और ये जेई का क्वेश्चन है, पहले कभी जेई में आया हुआ है। तो देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। ये फंक्शन डिफाइंड होगा, f इज डिफाइंड व्हेन, कब डिफाइंड होगा, जब इसका डिनोमिनेटर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 0 नहीं होगा। Along with this, न्यूमरेटर में जो log है वो तभी डिफाइंड होगा जब x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होगा। ये पॉजिटिव होना चाहिए log के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए नेक्स्ट कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है कि x should not be -1 and -2 and as per this x must be greater than -3। So ultimately domain of the function will be what, -3 से greater होगा, means up to infinity, excluding -1 and -2। So this is domain of the function। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये f is defined, तो देखिए ये कब डिफाइंड होगा, जब log x mod log x इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होगा। और इस लॉ को डिफाइन होने के लिए x ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये x भी 0 नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए mod x लगा हुआ है, तो mod x का मतलब होता है mod log x हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देगा आपको, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, मींस ये
जीरो नहीं होना चाहिए, और log x शुड नॉट बी जीरो। वैसे ग्रेटर देन जीरो बोल दिया तो मीन्स x इज एनी रियल नंबर greater than zero, and as per this ये पॉजिटिव बोल रहा है, ये भी डेफिनेशन डिफाइन हो गई, क्योंकि log x मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो कब होगा? सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ग्रेटर देन जीरो होगा जो 1 से बड़े होंगे, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो ये तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो x कहाँ डिफाइंड होगा? x 0 से ग्रेटर पे डिफाइंड होगा, और ये 1 नहीं होना चाहिए। So it means you will get domain of the function is 0 to infinity excluding 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, f is defined। इसमें आप देखिए अगेन लॉग फंक्शन आ गया, तो लॉग फंक्शन के लिए आपको पता है कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि दिस शुड नॉट बी 1, एंड क्वांटिटी whose log we are taking must be greater than 0। तो इन दिस वे ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, और 1 नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर नेसेसरी कंडीशंस। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन -3 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x शुड नॉट बी -2, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, मींस x इज ग्रेटर देन -3, x शुड नॉट बी -2, एंड mod x इज ग्रेटर देन 1। अब आपको मालूम है कि पहले हम इसको नंबर लाइन पे लेते हैं कि x की डिस्टेंस ओरिजिन से 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो मींस ये 1 के बियॉन्ड होगा, और या फिर -1 के बियॉन्ड होगा अप टू -infinity, एंड दिस इज +infinity। अब ये कह रहे हैं कि x -3 से ग्रेटर होना चाहिए, तो -3 इज हियर, तो -3 से ग्रेटर होना चाहिए मींस इधर होना चाहिए, और -2 नहीं होना चाहिए, तो ये -2 बीच में आ रहा है, तो ये -2 भी आपको हटाना है। सो इन दिस वे इन तीनों से आपको जो कॉमन रिजल्ट मिल रहा है, जो इनको सबको सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन अगर मैं इसको कहूं तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट है हमारे पास में ये वाले, और सेकंड कंडीशन में कहूं तो ये वाली है, तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट है ये वाला, और थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट है ये वाला। अब इन तीनों को हम कंबाइंड लिखते हैं तो आपको मिलेगा x शुड लाई बिटवीन -3 to -2, दोनों ही एक्सक्लूडेड है, फिर होना चाहिए -2 से -1 यूनियन -2 to -1, दोनों ही एक्सक्लूडेड है देखिए, और फिर तीसरा रिजल्ट जो आपका आ रहा है, मींस एक रिजल्ट तो ये हो गया, दूसरा रिजल्ट ये वाला हो गया, तीसरा रिजल्ट आपके पास ये वाला हो जाएगा। तो इस तरह से करके आपके पास ये तीनों कंबाइंड रिजल्ट आएंगे, देन यू विल गेट रिक्वायर्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब देखिए इसका बी पार्ट लेते हैं, f इज डिफाइंड, वही कब डिफाइंड होगा? when this quantity under the root is positive, -x square plus 3x minus 4 must be greater than or equal to 0, and its denominator should not be 0. Now it implies x plus 2 whole square, sorry x plus 2 into x minus 1 whole square हो गया ये, और इसको माइनस से तो बहुत साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको ये मिल जाता है, मींस दिस इज लेसर देन 0। अब आप देखिए कि ये x minus 1 होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है और इक्वल टू 0, तो मींस आपको इससे रिजल्ट मिल रहा है वो 1 मिल रहा है कि 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज ये हमेशा ही पॉजिटिव है, तो सारे रियल नंबर आ गए इसके अंदर। तो आप ये कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू R हो गया, और
ये वाला जो एक्सप्रेशन है इस वाले को आप देखते हैं तो इसमें इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac आप लेते हैं तो ये आ रहा है 9 माइनस 16 मीन्स निगेटिव आ रहा है। इट मीन्स दिस इज बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ऑलवेज। तो ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है। तो ऑल रियल नंबर्स इसका और इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इससे पे आते हैं कि साइन विल बी डिसाइडेड बाय दिस ओनली। तो इट कंक्लूड्स दैट x शुड बी लेसर देन -2, x शुड बी लेसर देन -2। तो आपके पास में जो रिजल्ट आ रहा है, डोमेन जो आ रहा है वो आएगा -∞ टू -2 इंक्लूड है। और इसमें एक रिजल्ट है जो 1 इसको 0 कर देता है। तो इसलिए ये रिजल्ट एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन दिस वे यू विल गेट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसका डोमेन फाइंड करना है। तो इसमें वही f is defined when, कब डिफाइंड होगा, जब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। अब आप इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चल रहा है कि अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वांटिटी लेसर देन 0 हो जाती है। अब हम इसको ले लें z। So let x square minus x equal to z. So it is z minus 1. This is z minus 7 plus 5 is lesser than equal to 0. जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा this is lesser than 0. So it is z square minus 8z plus 12 is lesser than equal to 0. अब आप देखिए इसके दो फैक्टर होंगे z -2 z -6 और जब आप z की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज लेसर देन इक्वल टू 0। और अब इसके वापस फैक्टर करेंगे देन यू विल गेट x माइनस 3 x प्लस 2। और इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 2 -1 3 एंड -2। नाउ टेक देम ऑन नंबर लाइन। जब आप नंबर लाइन पे इनको लेते हैं तो आप देखते हैं कि यू विल गेट -2 देन -1 देन 2 एंड 3। इन दिस वे दिस नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू 5 parts. This is origin means 0. For x equal to 0, check whether the inequality holds good or not. This is 0 minus 1, this is 0 minus 7 plus 5 is lesser than equal to 0 means 12 is lesser than equal to 0. क्या ये 0 के लिए पॉसिबल है? मीन्स ये फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है मीन्स यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। जबकि इसको निगेटिव चाहिए था सेटिस्फाई होने के लिए, तो निगेटिव वाला केस इन दो जगह पर आ रहा है। ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर आपको जो डोमेन मिलेगा वो मिलेगा जहां पर ये निगेटिव है। तो निगेटिव यहां पर आ रहा है, एक यहां और एक यहां, और इक्वलिटी भी होल्ड करेंगे। तो इक्वलिटी और के साथ नेगेटिव साइन यहां पर आ रहा है दोनों इंटरवल में। सो इन दिस वे दिस इज डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिस f इज डिफाइंड। ये कब डिफाइंड होगा? when quantity under the root is greater than or equal to 0। अभी आप ये देखिए ये भी वही है GIF where there is greatest integer function। अब देखिए इसको डिफाइन होने के लिए 4 is greater than 2 raised to power x। इस 2 raised to power ग्रेटेस्ट इंटीजर x को मैं कुछ a ले लेता हूं। then you see this 2 raised to power 2, this is 2 raised to power a। तो आप यहां देख रहे हैं कि a 2 से लेस होना चाहिए। means greatest integer of x must be lesser
-1 एक्सेट्रा। तो आप देखिए हाईएस्ट वैल्यू जो x की हो सकती है वो क्या है। पॉसिबल वैल्यूज आपके पास आ रही है 2 से 3, इसके लिए 1 से 2, इसके लिए 0 से 1 एंड सो ऑन। तो आप देखिए कि नंबर लाइन के आप नोटिस करें तो 2 से 3 का इंटरवल आ गया लेकिन 3 नहीं है। फिर नेक्स्ट केस में 1 से 2 का इंटरवल आ गया, इसमें 2 नहीं है लेकिन 2 यहां काउंट हो चुका ऑलरेडी। इसमें नेक्स्ट केस के लिए यहां पर 1 काउंट नहीं हो रहा बट 0 काउंट हो रहा है। इस तरह से करके आप देखेंगे तो पूरे नंबर इसमें काउंट हो रहे हैं। तो इसमें जो डोमेन आएगा वो आएगा -∞ to 3 और 3 एक्सक्लूडेड होगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम बी। इस बी में f इज डिफाइंड when 3 raised to power mod x minus 81 is greater than or equal to 0। अब आप इसमें देखते हैं कि 3 raised to power mod x is greater than or equal to 81 means 3 raised to power mod x is greater than or equal to 3 raised to power 4। अब आपको मालूम है कि ये क्वांटिटी मींस बेस 1 से ग्रेटर है, दैट्स व्हाई mod x विल बी ग्रेटर देन 4 मींस पावर भी उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी, मींस वही इनइक्वालिटी पावर में भी होगी। एंड नाउ फ्रॉम दिस यू सी if we consider number line then distance of mod x from origin is 4 or more means ये distance 4 से ज्यादा होनी चाहिए, मींस इधर होनी चाहिए या तो और या फिर -4 और उससे पीछे होनी चाहिए। इट मींस आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो होगा r -4 to 4 और यू कैन से x belongs to -∞ to -4 union 4 to infinity। So in this way you can find domain of this kind of problems। So ये different types of examples we took to find domain of the functions and I think all kind of questions are clear to you everybody and it will be I think very helpful to you and if you like this video then subscribe to my channel and also click on bell icon so that you can get some other or more additions in this series. Thank you so much.